सुप्रभात बच्चों, आपका एक बार फिर से हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे आज के विषय का नाम है विशेषण। तो आइए इस विषय के बारे में समझने से पूर्व हम कुछ चित्र देखते हैं और उनके नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़ते हैं। पहला चित्र हरी घास, दूसरा चित्र मोटा लड़का, तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं 2 कबूतर, चौथा चित्र लाल पतंग। आइए इन शब्दों को एक बार पुनः पढ़ें। हरी घास, मोटा लड़का, 2 कबूतर, लाल पतंग। इन शब्दों में घास शब्द, लड़का शब्द, कबूतर और पतंग, ये चारों शब्द जो हैं ये संज्ञा शब्द है, ये नाम वाले शब्द है। और इनसे पहले रंगीन छपे जो शब्द हैं हरी घास, ये हरी शब्द जो है ये घास के बारे में हमें बता रहा है कि घास का रंग कौन सा है। मोटा लड़का, ये लड़के की विशेषता बताने वाला शब्द है कि लड़का मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है। 2 कबूतर, 2 शब्द जो है ये कबूतर की विशेषता बता रहे हैं कि कबूतर जो है वो कितने हैं। लाल पतंग, लाल शब्द जो है ये पतंग की विशेषता बताने वाला शब्द है, पतंग का रंग जो है वो लाल है। तो इन शब्दों में रंगीन छपे जो शब्द हैं ये हमें संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा या अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेष्य, अब आप सोच रहे होंगे ये विशेष्य शब्द कौन सा है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे आइए इन चित्रों को और इन शब्दों को एक बार पुनः पढ़ते हैं। हरी घास, अब हरी शब्द जो है ये घास की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो हरी शब्द विशेषण है। यहाँ घास शब्द हमारा संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जब संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है तो हमारा जो संज्ञा शब्द होता है ये हमारा विशेष्य बन जाता है। मोटा लड़का, लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो लड़का शब्द हमारा विशेष्य बन जाता है। हमारा संज्ञा शब्द जो होता है वही विशेष्य होता है जब हम संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। अगला चित्र 2 कबूतर, कबूतर शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य है। इसी प्रकार लाल पतंग, पतंग शब्द जो है ये भी संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य है। आइए कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। मेरे पास सुंदर गुड़िया है, इस वाक्य में गुड़िया शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है और सुंदर शब्द गुड़िया शब्द की, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है, अतः सुंदर शब्द विशेषण है और गुड़िया शब्द विशेष्य है। अगला उदाहरण, मैंने 20 मीटर कपड़ा लिया, इस वाक्य में कपड़ा शब्द जो है ये विशेषण है, विशेष्य है और इसकी विशेषता बताई जा रही है। 20 मीटर जो शब्द है ये विशेषण है। अगला वाक्य, मेरे पास काला कुत्ता है, कुत्ता शब्द इसमें संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग कौन सा है, काला। यही संज्ञा शब्द विशेष्य बन जाता है जब उसकी विशेषता बताई जाती है। तो काला शब्द इसमें विशेषण है और जो कुत्ता शब्द है वो विशेष्य है। आइए एक बार पुनः दोहरा लेते हैं जो आज विषय हमने पढ़ा है। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब कुछ और उदाहरण जो है वो पढ़ते हैं। काले बादल, काले शब्द जो है ये विशेषण है और बादल शब्द जो है जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं वो विशेष्य है। इसी प्रकार सुंदर लड़की, दोनों बहनें, 2 मीटर कपड़ा, ईमानदार बेटा, ये सारे शब्द काले, सुंदर, दोनों, 2 मीटर, ईमानदार, ये सारे शब्द जो हैं ये विशेषण हैं और ये सारे शब्द जिनकी हमने विशेषताएं बताई हैं ये विशेष्य हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो विषय है ये पूर्ण होता है। धन्यवाद।